Good morning, students. So today we will do our chapter 1 of our past book. Firstly, we will do MCQs of this lesson. People who gathered their food are called. जो लोग अपना फूड इकट्ठा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्किल्ड गैदरर्स. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर लोकेटेड इन. वो प्लेसेस जहाँ पर राइस जो है वो फर्स्ट टाइम ग्रो हुआ था, वो कौन से प्लेसेस थे? सो वो प्लेसेस थे नॉर्थ ऑफ द विंध्याज. नेक्स्ट इज डैश वाज नॉट यूज इन द ओल्ड बुक्स. ओल्ड बुक्स में कौन सी लैंग्वेज इनमें से यूज़ नहीं की जाती थी? सो राइट ऑप्शन इज हिंदी. द किंगडम ऑफ मगध वाज लोकेटेड इन डैश. जो मगध की किंगडम है वो कहाँ पर लोकेट है? सो द राइट ऑप्शन इज इन द एरिया अलोंग गंगाज ट्रिब्यूटरीज इन साउथ ऑफ द गंगा. Next we will do our fill-ups. Men and women moved in search of dash and to escape फ्रॉम डैश. जो मैन और वुमेन थे वो क्या अपनी लिवलीहुड के लिए इधर उधर घूमते थे और क्या कौन सी जगह से बचते थे? वो जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता था, मतलब बाढ़ वगैरह आ जाती थी, वो प्लेस छोड़ देते थे और किसी और जगह पर चले जाते थे. द नेम इंडिया वाज गिवन बाय ईरानियंस एंड द डैश. जो इंडिया नेम है वो इंडिया को किसने दिया था? एक तो ईरानियंस ने दिया था और सेकेंड आर ग्रीक्स. थर्ड इज द बाग ऑफ द बर्च ट्री वाज यूज टू प्रिपेयर डैश. जो बर्च ट्री की बाग थी वो क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती थी? मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए. सो इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस लाइक. जो इंस्क्रिप्शन है वो किसके ऊपर लिखी जाती थी? हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे कि स्टोन होता है और मेटल होता है. फिफ्थ इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लेड टू डैश. एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रोसेस थी पहले, उससे क्या होता था? शेयरिंग ऑफ आइडियाज़. लोग अब एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर करते थे एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. द फर्स्ट क्रॉप्स वर ग्रोन ऑलमोस्ट 8000 ईयर्स अगो. यस, ट्रू है ये. 8000 ईयर्स अगो पहले सबसे पहली क्रॉप जो है वो उगाई गई थी. द गारो हिल्स आर लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया. नो, फॉल्स है ये. साउथ ऑफ इंडिया नहीं है, नॉर्थ ऑफ इंडिया है. द मगध किंगडम वाज सेटअप नियर द गंगा रिवर. जो मगध किंगडम थी वो गंगा रिवर के पास थी. यस, इट इज़ ट्रू. The Rigveda is the earliest composition in the Sanskrit language. Yes, it is also true. Fifth, the Iranians and the Greeks called India Bharat. No, it is wrong. Iranians और Greeks ने इंडिया रखा था इसका नाम, भारत नहीं रखा था इंडिया का नाम. सिक्स्थ इज इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन द पाम लीव्स. इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि इंस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं, स्टोन और मेटल के ऊपर. सो द ईयर्स आर काउंटेड विद रेफरेंस टू द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. यस, इट इज़ ट्रू. जो भी ईयर्स है वो काउंट किए जाते हैं, वो कब से काउंट किए जाते हैं? बर्थ ऑफ क्राइस्ट से. ऑर्डिनरी पीपल यूज्ड प्राकृत टू टॉक टू ईच अदर. यस, पहले लोग जो थे वो आपस में बात करने के लिए प्राकृत लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे. सो नेक्स्ट वी विल डू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ बिगर रिवर. ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी नदियाँ होती है जो कि एक बड़ी रिवर में चली जाती हैं, बाद में मिल जाती हैं. नेम द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर. गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर है? सन. वेयर वाज मगधा लोकेटेड. मगधा कहाँ पर लोकेटेड है? मगधा वाज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ गंगा. गंगा के साउथ में. वाई वाज मगधा फेमस. मगधा फेमस क्यों है? जो मगध किंगडम है वो फेमस क्यों है? मगध वाज फेमस बिकॉज इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल हु एस्टैब्लिशेस अ बिग किंगडम. मगध जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश की थी. वट वॉज द जॉब ऑफ रिलीजियस टीचर. रिलीजियस जो टीचर थे उनकी जॉब क्या थी? रिलीजियस टीचर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस टू द पीपल हु मेट ऑन द वे. रिलीजियस टीचर्स वो थे जो जगह जगह पर जाते थे और रास्ते में उनको जो भी लोग मिलते थे उनको वो इंस्ट्रक्शन एडवाइस देते थे कि कैसे जो लाइफ है वो जीनी चाहिए और किन किन रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीव्स को हमें मानना चाहिए. फ्रॉम वेयर डज द वर्ड इंडिया कम. इंडिया कहाँ से निकला है वर्ड? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदूज. इंदूज वर्ड से निकला है, नोन एज सिंधु इन द संस्कृत, और इसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है. वट इज़ मीन्ड बाय मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट इज हैंड रिटन मैटर. मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं जो हाथ से लिखा हुआ मैटर होता है उसको. वट वॉज यूज इन द एंशियंट टाइम्स टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए एंशियंट टाइम में क्या यूज़ किया जाता था? पाम लीफ और द बार्क ऑफ बर्च ट्री वॉज यूज इन द एंशियंट टाइम्स टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट्स. पाम लीव्स के ऊपर जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी पहले. वट आर इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होती है? इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल. इंस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड सरफेस पर लिखी जाती थी जैसे कि स्टोन और मेटल. सो नेक्स्ट वी विल डू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. वट डू यू थिंक
What do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग पहले कोई भी काम करते थे वो उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे? Ordinary men and women did not feel the need of recording what they do. Also they lacked proper writing methods. जो साधारण लोग थे पहले, औरतें और जो पुरुष थे, वो अपनी किसी भी बात का रिकॉर्ड इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वो सोचते थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और उनको जो है प्रॉपर राइटिंग भी लिखनी नहीं आती थी, इसलिए भी वो ऐसा करते थे। Second question is described at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. आपको 2 वे लिखने हैं कि जो किंग्स हैं और जो आम आदमी होते हैं, फार्मर्स वगैरह होते हैं, उनकी लाइफ कैसे डिफरेंट थी। The lives of kings would have different from those of farmers in some ways like these. जो किंग्स हैं वो फार्मर्स से उनकी लाइफ 2 तरीक़ों से बिल्कुल अलग थी। द किंग सेट अप लार्ज किंगडम्स वेराज द फार्मर्स लाइफ वॉज नॉट लाइक देयर्स। जो किंग है उनकी बड़ी बड़ी किंगडम होती थी, लेकिन फार्मर्स की ऐसी कोई किंगडम नहीं होती थी। द फार्मर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड वेराज द किंग्स केप्ट रिकॉर्ड इन देयर बैटल्स एंड देयर विक्ट्रीज। जो फार्मर है वो अपनी किसी भी बात का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, जबकि जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी हर एक बैटल की जीत का, अपनी विक्ट्री का हर रिकॉर्ड रखते थे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट। जो बुक्स है वो किन सब्जेक्ट्स पर लिखी जाती थी पहले, टॉपिक क्या होते थे बुक्स के। विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड, उनमें से आपको क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद है। एंशिएंट बुक्स कवर्ड सब्जेक्ट्स लाइक, जो पुरानी किताबें थी उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते थे। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब धर्म के बारे में लिखी जाती थी। किंग्स की लीव्स के बारे में लिखी जाती थी, औषधियों मेडिसिन के बारे में लिखी जाती थी, और साइंस के बारे में लिखी जाती थी, और पोइट्री लिखी जाती थी, ड्रामा, एपिक्स, ये सब लिखे जाते थे। इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू रीड द एपिक्स ऑफ द पास्ट। पुराने समय के एपिक्स को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हमें। द रामायण, द महाभारत एंड द उपनिषद आर सम ऑफ द रिलीजियस एपिक्स ऑफ द पास्ट। जो पुराने एपिक हैं पास्ट के, रामायण है, महाभारत और उपनिषद हैं, जो वो होते हैं धार्मिक ग्रंथ पास्ट के, वो पढ़ने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो दिस इज़ योर चैप्टर स्टूडेंट्स, लिसन दिस ऑडियो केयरफुली एंड ट्राई टू लर्न द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।